मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मोबाइल कनेक्शंस की दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क। हेलो सिंह जी। हेलो 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 जी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? ये वन वे आवाज है। हेलो सिंह जी। हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। और दसों की क्वेश्चन है। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप ये है कि आप अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए मन लुभावन स्कीम्स बताते हैं। और जब अगर तूने ये बता दिया और ये नहीं बताया कि ग्राहकों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने के वास्ते हमने नई स्कीम चलाई है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपका नेटवर्क सबसे खराब है। और तू यार एवं ही गल किए जा रहा है यार। हमारा नेटवर्क दूसरी कंपनी के साथ एकदम चंगा है। सारी स्कीम्स हम आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल बैठ के बनाते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ उन्हीं ग्राहकों की समस्या सुनते हैं जिनसे आपको फायदा नजर आता है। और चुप कर तू। ओ यार, भला फोन पे पता चलता है कौन ग्राहक काम का है, कौन बकवास है। और रही बात समस्या सुनने की, हमारे जब सिग्नल अच्छे हो जाएंगे तो हम समस्या भी सुन लेंगे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ऐसी ऐसी जगह पर अपना सिम बांटते हैं जहां आपका नेटवर्क ही नहीं होता, जहां आपका सिग्नल ही नहीं आता, जहां पे टावर ही नहीं है। चुप कर मिलॉर्ड, ये तो हमारे सिम की खासियत है। हमारे सिम सब जगह एक जैसे रहते हैं। नेटवर्क हो या ना हो, कहीं काम नहीं करते। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुपर फ्लॉप फिल्मों के सुपर हिट हीरो मनोज बिमारी जी। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, तो बिमारी जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने प्रोड्यूसर के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं। ए भैया, बिहाने बिहाने का फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कोई कुकर हैं जो प्रेशर बनाएंगे? पूछिए तो। देखिए, हमें यह भी सुनने में आया है कि आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते। ए भैया, ये बिहाने बिहाने बुर्बक पने का काहे सवाल कर रहे हैं? पूरे देश में हमसे फास्ट इंग्लिश कोई बोल पाता है? हम इतना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, बोलिए। इंग्लिश 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 इंग्लिश। बस बस, देखे, बोल दिए। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है पैसे कमाने के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि आप भाषण देने की बजाय गाना बजाना करते रहते हैं। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ए भैया, पगला गए हैं? अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो बीमार नहीं न पड़ जाएंगे? बोलिए तो। दत्त बुर्बक। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता कल्लूराम जी। देखिए नेताजी, आपकी सरकार पर यह इल्जाम है कि आपने लड़कों की वोट डालने की उम्र तो 18 साल, लेकिन उनकी शादी की उम्र 21 साल रखी है। ऐसा क्यों? भाई, सबको पता है कि देश को संभालना जितना आसान है, बीवी को संभालना उतना ही मुश्किल। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपकी सरकार इस देश को सबसे खुशहाल देश मानती है। ऐसा क्यों? वो ऐसे कि अपने देश में हर 2 घंटे में लोग कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां छा जाती हैं। लोग चिल्लाते हैं जोर से, अरे अम्मा लाइट आ गई, बुआ पानी आ गया, पानी आ गया, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले, जल्दी बाल्टी ले आओ। पीछे चाचा निकल जा, अरे भाई अब जरा टीवी चलाओ, टीवी में देखें क्या आ रहा है। पीछे अरे कूलर चलाओ, गर्मी बहुत है। अच्छा हुआ लाइट आ गई। अरे लाइट आ गई, अरे मिश्रा जी लाइट आ गई। भाई बताइए, इतनी खुशी किसी और देश में है? देखिए, हमने सुना है कि परसों आपकी बीवी को कुछ खतरनाक डाकू उठाकर ले गए और लोगों ने आपको सलाह दी थी कि अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए उन डाकुओं के पास खाली हाथ मत जाइएगा। क्या ये बात सच है? मैं खाली हाथ गया भी नहीं। मैं 5 किलो आम और 5 किलो सब्जी लेके गया था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर सिंह। हाँ जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। दफो। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक देना चाहते हैं क्योंकि वो 5 बच्चे चाहती है। क्यों? साहब जी, मजबूरी है। 5 बच्चे मैं भी चाहता हूं और 5 बच्चे मेरी जोरू भी चाहती है। तो कितने हो गए? 10। बस। तो इस महंगाई के जमाने में जी 10 बच्चे पालना आसान है? कैसे पालूं, कैसे पालूं? या तो फिर कोई गोद ले ले, आप ले लो। इट्स अप टू यू।
देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ट्रैफिक रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। आप हमेशा इधर उधर से सड़क पार करते पकड़े जाते हैं। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? ओ यार, एक गलत सो। आज तक तुमने किसी जेबरा को देखा है जेबरा क्रॉसिंग पे क्रॉस करते हुए? जब जेबरा अपनी खुद क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर रहा है तो मैं क्यों क्रॉस करूं? मैं तो फिर आदमी हूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक दुकानदार से बहुत जबरदस्त झगड़ा किया, जबकि उसने आपको बिल्कुल सही प्रेशर कुकर दिया था। साहब जी, गल इस तरह है, हम फैमिली वाले लोग हैं। हमारे घर में जवान बहू बेटियां हैं। जवान है तो फिर क्या बहू बेटियां बुढ़ी होती हैं? तो सर, ये प्रेशर कुकर बहू बेटियों को देख के सीटी बजाता है, तो कौन शरीफ आदमी सीटी बर्दाश्त करेगा? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर आपको मामूली सी माचिस भी खरीदनी होती है तो भी आपका दुकानदार के साथ पंगा हो जाता है। कल क्या हुआ था, बताइए। और गल इस तरह ही यार, मैं घर में कोई लफड़ा कोई पंगा नहीं चाहता। मैं जब भी माचिस की डब्बी खरीदता हूँ, एक एक तीली निकाल के जला जला के बराबर चेक करता हूँ यार। अगर घर लेके गया और तीली काम नहीं करी तो जोरू जो मुझे बेलम से मारेगी, मुझे कौन बचाएगा? आप बचाओगे, आप बचाओगे, आप बचाओगे। मैं क्यों बचाऊंगा? देखो, कोई नहीं बचाता, सबकी यही प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मशहूर राखी सामंत जी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। स्वागत है आपका। राखी जी, आपको नहीं लगता आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी आप आइटम गर्ल से एक्ट्रेस नहीं बन पाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई ऐसी वैसी मामूली आइटम गर्ल नहीं हूं, बल्कि महाभारत और रामायण के बाद इस देश में मैं पहली लड़की हूं जिसका स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर हुआ है। मैं डरती नहीं किसी से, पूरी मीडिया के सामने बोलती हूं, मैं डंके के चोट पे बोलती हूं, मेरा स्वयंवर हुआ, सिर्फ मेरा। राखी जी, अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो आप अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहेंगी? अपना नाम बदलना चाहूंगी। जब कोई राखी कह के पुकारता है तो मुझे उसके अंदर एक भाई नजर आता है। राखी जी, आप रक्षाबंधन पे किसको राखी बांधना चाहेंगी? नेचुरली मिक्का को। मिक्का की हरकतें देख के लगता है उसके घर में कोई माँ बहन नहीं है। राखी जी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है एक्टिंग में नोबेल प्राइज जीतना। लेकिन एक्टिंग में तो नोबेल प्राइज मिलता ही नहीं है। ओ जीसस, ये मैंने क्या कह दिया? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? यही तो मैं चाहती हूँ, जो किसी को ना मिला हो वो मुझे मिले। आज हमारे साथ है हवलदार पीके घाग जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। पीके घाग जी, आप हमें बताइए कि आप पुलिस में आए कैसे? सिफारिश से, मतलब पहचान निकाल के। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कैसे हुए? ऐसा क्या? रिश्वत दे के। खैर छोड़िए, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी बोलेगा तो 10,515 रुपया। हाँ, और मंथली खर्चा कितना है आपका? मेरे को महीने में 30 से 32 हजार रुपया मांगता है, कैसा भी। तो बाकी के पैसे आप कहाँ से लाते हैं? अरे मैडम, मैं आपको सैलरी बोला है, इनकम नहीं। ओह, हमने काफी गुंडे, मवालियों से, बदमाशों से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा क्यों? अरे बाबा, गुंडे बदमाश से पूछा काहे को? किसी शरीफ आदमी को पूछो, वो बराबर बताएगा कि पुलिस से कितना घबरता है, पुलिस का कितना खौफ है। फिर तो आप अपनी ड्यूटी में क्या करते हैं? मैं सच बोलूं, मैं क्या अहिंसावादी है। मेरे को मारपीट, वायलेंस पसंद नहीं। मुजरिम आता है ना, मैं ले दे के ताबड़तोड़ उधरी का उधरी लफड़ा खत्म कर दे, फिर बराबर है ना। दोस्तों, आज मैं निकली हूँ स्टूडियो के बाहर आपकी मुलाकात कराने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार मिस्टर राकेश खन्ना से, उर्फ काका। अरे काका तो वहां पतंग उड़ा रहे हैं। दीपक, चलो। रोल रोल रोल। काका, आप पतंग उड़ा रहे हैं? अरे नहीं रे, ये मेरा स्टाइल है रे। काका, आप तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? लीजा रे। और फेवरेट डायरेक्टर? सत्यजीत रे। आपने एक्टिंग बीच में ही क्यों छोड़ दी? बिकॉज आई हेट टीयर्स रे। मेरी एक्टिंग को देखकर पुष्पा तो क्या, टिंकल और पिंपल भी रो देती थी रे। आपका फेवरेट गाना? कजरा रे, कजरा रे। लेकिन ये तो अमिताभ जी और अभिषेक का गाना है। अरे दुनिया जानती है कि आज की डेट में अभिषेक और मेरी वैल्यू एक ही है रे।
अपने यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अरे दोस्तों, पीता रहे और जीता रहे, बिकॉज आई हेट टीयर्स। साहब 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 साहब, हमारी कॉलोनी में खाली 4 घंटे बिजली आती है। अच्छा, हाँ, इतना ज्यादा लोड शेडिंग। देखो भाई साहब, आपके कॉलोनी वाले ना हमारे पास खुद आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि जी हम बिजली का बिल इतना ज्यादा नहीं भर सकते, तो हम तो उनकी मदद ही कर रहे हैं ना। और साहब, हमारी कॉलोनी में ऐसे खतरनाक खतरनाक बिजली खंभे हैं जो शॉक मारते हैं। करंट लगने से कल एक आदमी की मौत हो गई। देखो भाई साहब, हमने पहले ही कह दिया था कि करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और साहब, हम सुने हैं अब आप लोग ऐसे बिजली खंभे लगवाने वाले हैं जिससे बिजली की बहुत बचत होगी। कैसे? ओहो भाई साहब, वो ऐसे क्योंकि सारी लाइट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी पे चलने वाली हैं। और यूं तो नो ना कि सोलर लाइट सिस्टम है। साहब, मगर रात में क्या होगा? क्या रात में अंधेरा रहेगा? सड़कें सुनसान रहती हैं, कितना खतरा है। ओहो भाई साहब, और जब रात को सड़कें सुनसान रहती हैं, कोई आता जाता ही नहीं है, तो वहां लाइट लगवा के करेंगे क्या है? हम नहीं देंगे ताली, हमारा काम बन नहीं रहा है। किस खुशी से ताली दें? नेताजी, नेताजी को वोटर का प्रणाम। भाई टाइम पास ना करो। नहीं नेताजी, हम विनती करने आए हैं, हमारे एरिया की सड़क बनवा दीजिए। भाई ये काम तो बीएमसी वालों का है, हमारा काम नहीं है भाई। अच्छा नेताजी, हम लोग को राशन दिलवा दीजिए। ओहो भाई, ये काम तो राशन वालों का है, हमारा नहीं है। अच्छा नेताजी, भोली वाली जनता को आतंकवादियों से बचा लीजिए। ओहो भाई, ये काम तो पुलिस वालों का है, हमारा नहीं है। अच्छा नेताजी, जो लोग आपको वोट देते हैं, आपको समर्थन देते हैं, उनका ख्याल रखिए, उनकी गरीबी मिटा दीजिए। भाई लोग कर लो गल है, और भाई ये काम तो भगवान का है, हमारा थोड़ी है। हम समझ गए आपका क्या काम है। आपका काम है खाना। तो खिलाइए। तुम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हो, और जो काम जनता को बहुत पहले करना चाहिए था वो आज हम कर दिए। साहब साहब साहब, पीछे रहो। साहब, एकदम लूट मची है। कहाँ? ये बिल एकदम गलत है। अरे ये बिल तो सही है, ऐसा ही होता है बिल। वो मतलब नहीं है साहब। साहब, हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। अरे बिल ऐसा ही आता है। अरे साहब, हमारे घर का बिजली का बिल 17,000 रुपया आ गया है। हम गरीब आदमी है ना, हमारे घर पे टीवी है ना, फ्रिज है ना, एसी है। होता तो? अरे है तो नहीं। ओह भाई, इसीलिए तो बिल भेजा है। अब तुम गरीब आदमी नहीं रहे। अरे मगर अरे क्या मगर वगर? एक तो हम सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहे हैं और तुम मगर वगर लेकिन वेकिन के पीछे पड़े हो हैं। अरे भैया, ये बिल तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि तुम्हारे पास भी एसी है, फ्रिज है, टीवी है। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो भाई। अच्छा हाँ साहब, हाँ। ये ले रुपया। क्यों? 2 चाय मंगाओ और छुट्टा अपने पास रखो। क्या मतलब? आज से हम बड़े आदमी हो गए हैं। हैं?